लक्ष्य आनंद जी, हमारे चैनल राम जी की तरफ से आपको आईएएस बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे व्यूवर्स के लिए बताना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइए। जी, बहुत मेहनत लगी थी। शुरुआत की थी 2019 के आखिर से, सितंबर से पढ़ना शुरू किया था और रोज़ 10 घंटे पढ़ते थे हम। मुझे याद है कि लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, याद नहीं रहता था कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। तो 2 साल तक बहुत मेहनत की थी और फिर आखिर इस साल फाइनली 101 रैंक आया है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत खुश है। मुझे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत प्रेरणा देते हैं। मैं मानता हूँ, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़े जो कोई 2 लोग हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में हैं, तो एक अम्बेडकर और एक सुभाष चंद्र बोस। तो मैं बचपन से ही बहुत मानता हूँ बाबा साहब जी को और बुद्ध को भी बहुत मानता हूँ। तो ये दोनों मेरे बहुत प्रेरणादायक रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने खुद इतनी नीचे स्तर से उठ के इतनी सफलता प्राप्त की थी अपनी ज़िंदगी में। तो जब भी मैं थकता था, जब भी मुझे लगता था कि नहीं हो सकता, तो मैं सोचता था कि यार जब वो कर सकते हैं तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ। अच्छा। लेकिन जैसे आप यहाँ तक आए हैं तो बीच बीच में कभी हम आपको ऐसा नहीं लगा, ऐसा कुछ बीच बीच में कठिनाई तो नहीं आई कि जैसे कि आप जातिवाद का या कुछ ऐसा कुछ आपके सामने रोड़ा अटकाया गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं? कभी कभी होता था। जैसे हम मकान किराए पे रहते हैं, तो अगर हमें कभी कहीं किराए पे मकान लेना होता है तो पूछते हैं कि किस जाति से हो, और फिर अगर हम कहते हैं कि हम निचली जाति से हैं तो हमें किराए पे मकान नहीं दिया जाता। इसके अलावा भी व्यवहार में लोगों के काफ़ी बदलाव रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीची जाति से होने के अपने कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ बन के निकला है, क्योंकि मैंने आज जो सिविल सर्विस निकाला है वो किसी एससी कोटे से नहीं निकाला, मैंने एक जनरल कैटेगरी से निकाला है और जनरल सीट निकाली है। बहुत अच्छा जवाब से आप आगे जो है, आगे आने वाले बच्चे के लिए आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि आप जैसा वो बने, आगे आप उनका वो नाम करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। आप बस मेहनत कीजिए और एक दिन सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। लक्ष्य जी, आने वाले समाज के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से कैसे तैयारी करें ताकि फिर वो नेक्स्ट ईयर में फिर वो आप सिविल सर्विसेज आपकी तरह क्लियर कर पाएं? उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे तो बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कि ज़रूरी है कि आपको नॉलेज है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि आप उस नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यूपीएससी ये नहीं देख रही कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, वो ये देख रही है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं फेल हो जाऊँगा या फेल हो जाऊँगी या मैं नहीं कर सकता, तो उस चीज़ों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये मेंटल गेम है, ये नॉलेज का गेम नहीं है। सो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, डिस्पाइट ऑल दी ओड्स, जितने भी आपके बुरे समय हैं या जो भी कठिनाइयाँ हैं वो सबके साथ होती हैं। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे साथ है, ये सोचिए कि मेरे साथ कम है। इस तरह से आप एक पॉजिटिव रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे और बेशक निकालेंगे एक दिन। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लक्ष्य जी, एक बार बताएं कि आपके फ्यूचर के टारगेट्स क्या हैं? आप आगे क्या करना चाहेंगे? आपके कोई टारगेट्स, आप समाज के लिए कोई संदेश, वो हमें बताएं। तो मेरी पहली प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विसेज है। तो मेरा इंटरेस्ट है दुनिया घूमने का और दुनिया में पर्यावरण बदलाव के लिए काम करने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज या प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने का। तो मैं उसके लिए काम करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं काम करना चाहूँगा वो महिलाओं और दलितों के एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहूँगा। और ये चाहूँगा कि खासकर जो दलित महिलाएं हैं, जिन्हें जो महिला हैं और दलित हैं, तो दो रूढ़िवादी प्रथाओं से ग्रस्त हैं, तो उनको उभारने के लिए मैं थोड़ा काम करना चाहूँगा। उनको उनके हक दिलाना चाहूँगा, उनको शिक्षा का अधिकार देना चाहूँगा। अंत में हम आपको आपकी इस विजय यात्रा में बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जब भी हमारी, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, समाज और हम सब आपके साथ हैं। और हम जब भी आप याद करेंगे हम आपके बिल्कुल साथ रहेंगे। आपको एक बार पुनः फिर बहुत बहुत बधाई। आप बधाई के पात्र भी हैं। आपको हम यही हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप अपने समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।